ये ज़ीरो फॉल्ट पे जा रहा है। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ इसकी रिले ऑन नहीं होती और ये डायरेक्ट ज़ीरो फॉल्ट पे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ट्रूनडू सेट में ट्रूनडू यूपीएस में अगर ज़ीरो फॉल्ट आए तो वो कहाँ पर फॉल्ट होगा और उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, मेरे पास एक ट्रूनडू का सेट आया है, तो इसको जैसे ही हम बैटरी से लगाते हैं तो ये फ़ौरन ही ज़ीरो फॉल्ट पे चला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, उसके बाद दोबारा हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मैं वीडियो को ब्रेक लगा देता हूं। वेलकम बैक दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है यूपीएस को। तो इसको चलिए अब चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें ज़ीरो फॉल्ट आता है। मैंने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सप्लाई को मैं ऑन कर लेता हूँ। सप्लाई को मैंने 12.4 वोल्ट पे रखा है। चलिए मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैंने इसको 12.4 वोल्ट पे रखा है। सप्लाई को ऑन कर देता हूँ मैं। इसकी मैंने वायर्स लगा दी थी पहले ही। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ये देखें डायरेक्ट यूपीएस ज़ीरो फॉल्ट पे जाता है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये ज़ीरो फॉल्ट पे जा रहा है। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ इसकी रिले ऑन नहीं होती और ये डायरेक्ट ज़ीरो फॉल्ट पे चला जाता है। तो ये फॉल्ट क्या है और इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए हमें किन चीज़ों को चेक करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा इन रेजिस्टेंस को। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हैं 3.9 मैक की। 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, 2 ये लगी हैं और 2 इधर लगी हैं। तो ये 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। सबसे पहले हमें इन्हें चेक करना होगा। अगर ये ठीक हों, कोशिश करें कि इतनी महंगी तो नहीं है, आप इसको तब्दील ही कर दें तो अच्छी बात है। इन रेजिस्टेंस के बाद आपने बैक साइड पे चेक करना है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ आपने और कौन सी रेजिस्टेंस चेक करनी है। यहाँ पर लगी है R123 R124। ये है 74C, तकरीबन बनती है 57.6 के। तो इनको भी आपने चेक करना है। हो सके तो इनको भी आप तब्दील कर दें। उसके अगर हम आगे आ जाएं तो इस जगह पर लगी है R133 R129। ये है 49.9 के 68C इसका कोड है। इनको भी आपने चेक करना है या तब्दील कर दें तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, इससे आगे जो लगी हैं रेजिस्टेंस, इसी के साथ कनेक्शन होगा उसका। वहाँ पर लगी हैं R135 R128। ये 4.7 मैक की रेजिस्टेंस हैं। इनको भी आपने तब्दील करना है। सबसे आखिर में अगर आपका मसला हल ना हो, फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये यहाँ पर आईसी लगा है, ये देखें ये वाला आईसी लगा है U8 इस जगह पे। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। आपने इसको निकाल कर चेंज करना है। इंशाल्लाह आपका मसला यहीं से हल हो जाएगा। तो चलिए मैं इन रेजिस्टेंस को सबसे पहले मैं इसी रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ और चेक करता हूँ इनमें से कोई रेजिस्टेंस तो ख़राब नहीं। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको। तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से चेक किया है। इसमें लगी हुई ये वाली रेजिस्टेंस, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगी थी 3.9 मैग की रेजिस्टेंस लगी थी। तो उनमें से एक रेजिस्टेंस ख़राब थी जिसकी वजह से ये यूपीएस ज़ीरो फॉल्ट पे जा रहा था। तो मैंने चारों की चार तब्दील कर दी हैं ताकि बाद में अगर 3 रेजिस्टेंस जो बचती हैं, एक तो हमने नहीं लगा दी, 3 रेजिस्टेंस जो बचती हैं उनमें से भी बाद में एक आध ख़राब हो गई तो फिर भी यूपीएस ज़ीरो फॉल्ट पे जाएगा। तो कोशिश करें कि चारों की चार तब्दील कर दें ताकि दोबारा इस यूपीएस की ये वाले फॉल्ट की शिकायत ना आए। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मैंने इसको सप्लाई पे लगाया हुआ है, 12.4 वोल्ट आ रहे हैं। चलिए सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखें, पहले मेरा यूपीएस ज़ीरो फॉल्ट पे जा रहा था। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। लाइट की वजह से डिस्प्ले थोड़ा मध्यम नज़र आ रहा है। तो पहले यूपीएस जा रहा था ज़ीरो फॉल्ट पे। अभी जो हमारा यूपीएस है बिल्कुल ठीक हो गया, आउटपुट बिल्कुल ठीक दे रहा है 230 वोल्ट।
ये देखें 231-30 वोल्ट दे रहा है। मैं आपको आउटपुट वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ। मेरे पास 5 वाट का बल्ब है, वैसे तो 100 वाट का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको चेक कराने के लिए लगा रहा हूँ मैं। ये देखें यूपीएस आउटपुट वोल्टेज आने लगे हैं, ये देखें। तो यूपीएस हमारा ठीक हो गया है। अगर आपके पास भी यही फॉल्ट आए तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको चेक करें। मेरा इन रेजिस्टेंस से मसला हल हो गया है। अगर मेरा मसला हल ना होता तो मैं उसके आगे लगी हुई, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, आगे लगी हुई जो रेजिस्टेंस थी उसके बाद आईसी को मैं तब्दील करता तो हमारा मसला हल हो जाता। लेकिन मेरा इन रेजिस्टेंस के साथ मसला हल हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।